1 2 3। आज ना छोड़ूंगा तुझे डम डमाडम, तूने क्या समझा है मुझे डम डमाडम। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग आज क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि बात करता है 349 से 358 के बीच में। तो ये सेक्शंस हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन 354 ए बी सी डी ई ये कुछ सेक्शंस हैं जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करते हैं। तो ये इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, उसके लिए कोई अलग वीडियो बना दूंगा मैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ फोर्स और क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोर्स क्या होता है। 349 सबसे पहला सेक्शन कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो अगर मैं कब बोलूँगा कि मैंने फोर्स अप्लाई किया है, तो बस ये 3 चीज़ें अगर हुई तो मैं बोलूँगा कि फोर्स अप्लाई हुआ है। सिर्फ ये 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ क्या, मोशन। सेकंड चीज़ चेंज ऑफ मोशन। थर्ड चीज़ सीजेशन ऑफ मोशन। मोशन, अगर कोई भी आप किसी भी चीज़ को मोशन में ले आते हो, इसका मतलब क्या, आपने फोर्स अप्लाई किया। आपने किसी भी चीज़ का मोशन चेंज कर दिया है, मतलब पहले से ही अब मोशन में है, आपने कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, मोशन चेंज कर दिया आपने सामने वाली चीज़ का, किसी का भी, भले ही इंसान हो, भले ही वो कोई सब्सटेंस हो, कुछ भी हो, भले ही आपने चेंज किया आपने मोशन, आपने फोर्स अप्लाई किया है। सीजेशन ऑफ मोशन मतलब कि आपने मोशन आपने बंद कर दिया, मोशन रोक दिया आपने सामने वाली चीज़ का, भले ही इंसान हो, कोई भी हो, आपने मोशन रोक दिया सामने वाली चीज़ का, ठीक है। तो इंसान को अगर आप मोशन में ला रहे हो या चेंज ऑफ मोशन कर रहे हो या सीजेशन ऑफ मोशन कर रहे हो, तो आप क्या, फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस आदमी के ऊपर, ठीक है। अब आपने किसी सब्सटेंस के थ्रू किसी कोई भी सब्सटेंस, जैसे सब्सटेंस क्या हो गई, जैसे कि ये बोतल हो गई, मैंने बोतल से मैं किसी चीज़ को मोशन में ले आया, चेंज ऑफ मोशन में ले आया या सीजेशन ऑफ मोशन किसी सब्सटेंस के थ्रू, ठीक है। सब्सटेंस के थ्रू भी अगर आप ऐसा करते हो तो भी ऐसा बोला जाएगा कि आपने फोर्स अप्लाई किया है। लेकिन किसको करते हो, या तो कोई जो आदमी है उसको ही करते हो, ठीक है, या फिर आदमी जो चीज़ ले जा रहा है, कैरिंग कर रहा है या पहना हुआ है, ठीक है। मतलब कि मैंने पत्थर फेंका और जो छींटे हैं वो उसके शर्ट पे गिर गए, या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे उस आदमी का आपने जो कांटेक्ट में आया वो सब्सटेंस और उसकी फीलिंग अफेक्ट हो गई किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आई वो, जैसे कि ये बोतल है, मैंने बोतल फेंक के मारी उस आदमी को, इसका मतलब क्या, वो ये कांटेक्ट में आया और उसकी फीलिंग अफेक्ट हो गई, मतलब कि यार उसको कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो फील हुआ उसको, इसका मतलब क्या, मैंने फोर्स अप्लाई किया। सिर्फ उस आदमी को कुछ हुआ, सिर्फ वो ज़रूरी नहीं है कुछ वो पहना हुआ हो, वियरिंग हो या कैरिंग कुछ ला रहा हो, ठीक है, या किसी भी तरीके से उसकी फील अफेक्ट होती है, ठीक है, उसको लगता है या कुछ फील होता है कोई भी चीज़, इसका मतलब क्या, आपने फोर्स अप्लाई किया उसके ऊपर, ठीक है। अब देखो, अगर 349 का हम प्रोविजो ही देखें तो सिर्फ 3 चीज़ों से फोर्स अप्लाई हो सकता है, सिर्फ 3 चीज़ों से, सिर्फ 3 चीज़, इसके अलावा फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या, ओन बॉडीली पावर। ओन बॉडीली मतलब कि जैसे कि मैं हूँ तो मैं अपनी खुद की बॉडीली पावर से धक्का मार दिया मैंने किसी को, खुद की बॉडीली पावर से फोर्स अप्लाई हो सकता है। दूसरी चीज़ सब्सटेंस के थ्रू, ठीक है, जैसे कि ये बोतल है, बोतल के थ्रू फोर्स अप्लाई हो सकता है किसी आदमी के ऊपर। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है कि एनिमल को आपने इंड्यूस किया है मोशन में लाने के लिए, चेंज ऑफ मोशन के लिए, सीजेशन ऑफ मोशन के लिए। एनिमल को इंड्यूस कर रहे हो आप, तो आप फोर्स अप्लाई कीजिए। क्या मतलब, जैसे कि मान लो आप घोड़े पे भग रहे हो, घोड़े पे आप कर रहे हो घुड़सवारी, अब मैंने घोड़े को ऐसे कैसे भी करके और मैंने रोक दिया उसको, ठीक है, मैंने मतलब इसका मतलब क्या, घोड़े को मैंने रोक दिया, इसका मतलब क्या, मैंने फोर्स अप्लाई किया। कैसे भी करके रोका, अगर मैंने घोड़े को रोका इसका मतलब मैंने फोर्स अप्लाई किया। ऑब्वियस सी बात है, आप बैठे हो, आपको कुछ ना कुछ तो लगेगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मैंने फोर्स अप्लाई किया है। अब बात करते हैं हम लोग 350 क्रिमिनल फोर्स के बारे में, ठीक है। तो फोर्स कोई क्राइम नहीं होता, क्रिमिनल फोर्स एक क्राइम होता है। क्रिमिनल फोर्स होता क्या है कि अगर किसी भी आदमी ने दूसरे आदमी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है इंटेंशनली, ठीक है, इंटेंशनली अगर एक आदमी ने दूसरे आदमी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है बिना उस आदमी की इंटेंशन से,
ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यार सामने वाला क्यों इंटेंशन देगा अपने आप के ऊपर फोर्स अप्लाई कर, भाई इंसान है कुछ। मतलब मैं कह रहा था यार निपुण भाई बता तो दो यार, मतलब कि लेफ्ट पे मारोगे तो आदमी ने, अगर एक आदमी ने दूसरे आदमी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया इंटेंशनली बिना उस आदमी के कंसेंट से, तो इसका मतलब क्या बोला जाएगा कि उस आदमी ने फोर्स अप्लाई किया। कब? अगर उस आदमी, जो सामने वाला आदमी है, उसके मन में फियर हुआ, इंजरी हुई उसको, या फिर किसी भी तरीके का अनोयंस मतलब इरिटेशन, कुल मिला के ये सब तो होगा ही। अगर आप उसको बिना सामने वाले की कंसेंट से आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब क्या, आपने क्रिमिनल फोर्स अप्लाई किया। क्रिमिनल फोर्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि किसी को मैंने धक्का दे दिया, मैंने किसी को चाटा मार दिया, कुछ भी हो सकता है क्रिमिनल फोर्स तो यार, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं 351 की, जो कि है असॉल्ट। ठीक है, अब असॉल्ट क्या होता है? असॉल्ट सीधी सी बात है जेस्चर। ठीक है, जेस्चर समझो आप कि एक जेस्चर होता है या फिर कोई प्रिपरेशन होती है। क्या मतलब कि एक ऐसा जेस्चर या प्रिपरेशन जिससे सामने वाले को लगे कि यार मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऐसा जेस्चर जिससे सामने वाले को लगे कि ये आदमी मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने वाला है। क्या मतलब? ऐसा जेस्चर या प्रिपरेशन, जैसे कि ये प्याज है, फेंक के मार दूंगा, ये क्या है? असॉल्ट। ये ऐसा जेस्चर है, सबसे पहले तो ये जेस्चर है। ठीक है, ऐसे करके क्या मतलब कि यार आपको लगे कि यार मैं आपके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, या फिर कुछ प्रिपरेशन हो किसी भी तरीके की, यार मैं ये जो भी है मैं ऐसे कॉलर ऊपर कर रहा हूँ, रुक अभी मैं बताता हूँ तेरे को, कुछ समझे यार, प्रिपरेशन या जेस्चर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, जेस्चर है, या मैं कोई आदमी जेस्चर कर रहा है या प्रिपरेशन कर रहा है जिससे सामने वाले को लगे कि यार वो आदमी इसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने वाला है, इसका मतलब क्या कि आपने असॉल्ट किया है। बिल्कुल आपने असॉल्ट किया है। अब देखो, अगर एक्सप्लेनेशन देखें हम लोग इसी सेक्शन का, तो सीधा सीधा बोला गया है कि सिर्फ जो वर्ड्स हैं वर्बली, वो असॉल्ट नहीं माने जाएंगे। कब तक? जब तक वो जो असॉल्ट है और जेस्चर है साथ में मिलके ऐसा सामने वाले को नहीं लगे कि यार अब ये क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने वाला है। क्या मतलब? मैं बताता हूँ आपको। मैं तेरे को ये प्याज फेंक के मार दूंगा, मैं तेरे को प्याज फेंक के, अब मेरे हाथ में प्याज व्याज है क्या? कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ड्स में बोल रहा हूँ, तो ये कोई असॉल्ट में थोड़ी आएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, मेरे पास प्याज ही नहीं, मैं कैसे फेंक के मार दूंगा प्याज। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, अब आपको भी नहीं समझ में आ रहा, मैं जेस्चर तो कर रहा हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और उस इंटेंशन से कर भी नहीं रहा मैं, तो ये असॉल्ट नहीं है। अब देखो, वर्ड्स और जेस्चर दोनों साथ में मिल जाएंगे तो असॉल्ट कैसे? मैं ये प्याज तेरे को फेंक के मार दूंगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ड्स भी है और यहाँ पर जेस्चर भी है, इसका मतलब क्या, मैंने असॉल्ट किया है। सिर्फ वर्ड्स नहीं। कोई आदमी ऐसे हाथ ऊंचा करके बोलता है मैं लाठी से मार दूंगा तेरे को, मैं तो मार दूंगा, लाठी है क्या उसके पास? सिर्फ वर्ड्स नहीं, जेस्चर भी होना चाहिए, और जेस्चर वर्ड्स दोनों साथ में अगर देखो आप, तो हाँ लगना चाहिए कि हाँ वाकई में यार ये क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने वाला है। आप असॉल्ट देखो तो एक तरीके से अटेम्प्ट नहीं है वो, लेकिन एक तरीके का अटेम्प्ट है जो कि क्रिमिनल फोर्स के पहले किया जाता है। ठीक है, ऐसे यूँ करके यूज़ करने वाला होता है वो क्रिमिनल फोर्स, लेकिन करता नहीं है, तो उसको असॉल्ट बोला है। बिल्कुल क्लियर है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं 352 की, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और एंड क्रिमिनल फोर्स। असॉल्ट और एंड क्रिमिनल फोर्स दोनों साथ में, दोनों की पनिशमेंट सेम ही है। क्या पनिशमेंट है दोनों की? 3 महीने की। हाँ, लेकिन ये एक बात बता दूं कि ये जो पनिशमेंट है ये तब मिलेगी जब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से आपने क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट यूज़ नहीं किया। सामने वाले ने आपको प्रोवोक किया है, उसके बाद आपने अगर क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट सामने वाले के ऊपर किया है, तो आप इस पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं हो, तो उसकी पनिशमेंट अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में।
अभी बिना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के आपने क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट किया है सामने वाले के ऊपर, तो क्या सज़ा है? 3 महीने तक की सज़ा और फाइन जो कि 500 रुपये तक हो सकता है, और बोथ। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन सज़ा कम नहीं करेगी। कब कब कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं कि कब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आप अगर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हो तो क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट यूज़ करते हो तो आपको सज़ा उतनी ही मिलेगी जितनी। देखो, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में अगर आप क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट यूज़ करते हो तो सज़ा कम है, 3 महीने की सज़ा नहीं है, कम सज़ा है। वो डिस्कस करूँगा मैं कब कितनी क्या है अभी। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं कि आपने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में अगर आपने क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट यूज़ किया इन सिनेरियोज में, तो आपको सज़ा कम नहीं उतनी ही मिलेगी जितनी 3 महीने की सज़ा मिलेगी आपको। कब कब सज़ा मिलेगी? सबसे पहला सिनेरियो तो ये है कि आप खुद ही प्रोवोक हो गए सामने वाले, खुद ही आप आ रहे हो, ऐसे धक्का मुक्की खुद ही कर रहे हो और उसने कुछ भी बोल दिया, आप वॉलंटरीली खुद ही प्रोवोक हो गए आप। ठीक है, वॉलंटरीली प्रोवोक नहीं होना, सामने वाले से प्रोवोक होना है आपको। सामने वाले ने कुछ ऐसा किया हो कि आप प्रोवोक हो गए, खुद से प्रोवोक नहीं होना है आपको। अगर आप खुद से प्रोवोक होते हो तो आपको सज़ा उतनी मिलेगी अगर क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट यूज़ किया है तो। दूसरी चीज़ क्या है कि आप किसी पब्लिक ऑफिसर, जो पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, आप उससे प्रोवोक हो रहे हो। कब? जब वो गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहा है, गवर्नमेंट ड्यूटी करते करते आप उससे प्रोवोक हो गए और आपने क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट यूज़ किया उसके ऊपर। तो भाई ऐसा नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो आप उससे प्रोवोक नहीं हो सकते। हुए हो तो सज़ा भुगतो जो है सज़ा। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई आदमी अपना खुद का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर रहा है आपके खिलाफ, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते यार कि मेरे को तूने कैसे धक्का मारा। आप खुद चोरी कर रहे हो उसके पर्स की और वो आपको धक्का मार रहा है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि तुम धक्का कैसे मार दिया। यहाँ पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं होगा। ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं काम करता। ठीक है, तो ये थे कुछ सिनेरियो जहाँ पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में सज़ा कम नहीं होती। अब बात करते हैं 353 की, जो कि बात करता है आपने अगर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया है किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। कब? जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, आपने उसको या तो ड्यूटी करने से रोकने के लिए, ड्यूटी करने के टाइम पर अगर आपने उसके ऊपर अगर क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट यूज़ किया है तो उसकी क्या पनिशमेंट है? 2 साल तक की सज़ा और विथ फाइन और विथ बोथ। 355 की बात करता है कि आपने किसी आदमी के ऊपर क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट यूज़ किया है, क्या इंटेंशन था आपका? सामने वाले को डिसऑनर करना, सामने वाले को इंसल्ट करने का इंटेंशन था आपका। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा है, कुछ भी हुआ हो कि आपने बस चांटा मार दिया। आपका इंटेंशन अगर सामने वाले को डिसऑनर करने का है, ठीक है, इंसल्ट करने का है, तो आपको सज़ा मिलेगी 2 साल तक की सज़ा और विद फाइन और बोथ। अब आप बोलोगे यार ये कैसे हम पता लगाएंगे कि इसका इंटेंशन क्या है? तो उसको क्या आपको पता नहीं लगाना, ये काम कोर्ट का है जो केस वेस लड़ेंगे। ठीक है, वो इंटेंशन देखेंगे। सिर्फ बात यह है कि इंटेंशन से फ़र्क हो जाएगा कि आपका इंटेंशन सामने वाले को डिसऑनर करने का है, आपका इंटेंशन अपने क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट यूज़ करके आप इंसल्ट डिसऑनर कर रहे हो, तो सज़ा आपको 2 साल तक की सज़ा और फाइन और बोथ। 356 क्या बात करता है कि अगर किसी आदमी ने दूसरे आदमी के ऊपर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया है चोरी करने के लिए, थेफ्ट करने के लिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे कि मान लो पर्स वर्स ले जा रहा हो आदमी को, बियरिंग या कैरिंग कर रहा हो, ठीक है, वो चीज़ चुराने के लिए अगर आदमी असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है सामने वाले के ऊपर, तो उसकी क्या सज़ा है? 2 ईयर्स और विद फाइन और बोथ। 357 क्या बात करता है कि अगर किसी आदमी ने दूसरे आदमी को रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए अगर क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट यूज़ किया है, रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए अगर यूज़ किया है, तो क्या सज़ा है? 1 साल तक की सज़ा और विथ फाइन जो कि 1000 तक हो सकता है और बोथ। अब फाइनली 358 जो कि बात करता है कि आपने अगर सामने वाले के ऊपर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया है, कब? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में। सामने वाले ने कुछ ऐसा किया है कि आप प्रोवोक हो गए किसी भी तरीके से, तब आपने अगर सामने वाले के ऊपर क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट यूज़ किया है तो उसकी सज़ा क्या है?
1 महीने की सज़ा और विथ फाइन और बोथ।